सबसे पहले यहाँ पे गिवन है 78 को दो भागों में हमें डिवाइड करना है। किस प्रकार से डिवाइड करना है कि पहले भाग का जो फर्स्ट पार्ट है उसका 4 गुना और दूसरा भाग जो यहाँ पे है उसका 5 गुना का अनुपात क्या होगा 14:15। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मानते हैं एक्स, तो एक्स का पहले भाग का 4 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और पहले भाग का 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात। अनुपात का मतलब यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 5 गुने का दूसरे भाग के 5 गुने का अनुपात। दूसरा भाग मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा 4x/5y = 14/15। तो यहाँ से हम निकालेंगे x/y, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ से जो 5 से काटेंगे 5 3 जा, और इसको हम काट देंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा। यहाँ से हो जाएगा 2x/y = हो जाएगा 7/3, और x/y = हो जाएगा 7/6। देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो क्या होगा 7:6। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं x/y, ये हो जाएगा 7:6। तो फर्स्ट पार्ट 7 यूनिट है और सेकंड पार्ट 6 यूनिट है। तो अगर मान लें इसको x = 7a, y = 6a, तो जो इनका सम है वो कितना है 7a + 6a = हो जाएगा 78। तो 13a = हो जाएगा 68। अब a की वैल्यू हो जाएगी 78/13, ये 6 टाइम जाएगा, a = 6 आ जाएगा। कांस्टेंट a की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें दोनों पार्ट तो निकल आएंगे आसानी से, लेकिन हमें पहला पार्ट सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पहला पार्ट हो जाएगा 7a, तो x = 7a। तो 7a की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 6 जा 42। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 72। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब होता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनका रेशियो दिया है 2:3। तो दोनों कोण क्या है, देखिए सबसे पहले हम बता दें, अगर कोई एंगल θ1 है और दूसरा एंगल θ2 है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाता है जब θ1 + θ2 = 180 डिग्री हो। तो कुछ ऐसा केस यहाँ पे है, दो संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो जो गिवन है तो 2x और दूसरा हम मान लेंगे 3x। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 2x + 3x = 180 डिग्री। ये एंगल यहाँ से आ गया 2x और ये यहाँ पे आ गया 3x। अब देखिए यहाँ से आ गया 5x की वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 180/5। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सॉरी यहाँ पे 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 5 3 जा, और यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, तो x = आ जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे हमें 2x और 3x चाहिए, तो जो एंगल हो जाएंगे वो 2x और 3x है। तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 36, तो वो 72 डिग्री आ जाएगा फर्स्ट एंगल, और दूसरा एंगल क्या होगा 3x। तो 3 × 36 ये आ जाएगा 3 6 3, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल आया वो 72 डिग्री होगा और सेकंड एंगल हो जाएगा 108 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दोनों कोण बताने थे। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पहला नंबर में तो इसका सम ही 180 नहीं हो पा रहा है, 50 30 80 और ये 90 के करीब है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा और ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो इन पे तो हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री होता है, तो ये तो अपने आप ही कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबहुभुज जिसकी
8 भुजाएं हैं तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताइए। तो अगर देखिए सबसे पहले अगर इसमें इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना हो और वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, तो मतलब समबहुभुज हो, तो उसका जो इंटरनल एंगल होता है वो होता है, उसका फार्मूला n-2 इंटू n-2 इंटू 180 बाई यहाँ पे हो जाएगा n। तो उसका सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो n होता है वो नंबर ऑफ साइड होता है, तो n की वैल्यू 8 माइनस n इक्वल टू 8 है, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपान में n फिर से हम 8 रख देंगे, तो ये 6 इंटू 180 डिग्री अपान 8। देखिए यहाँ हम 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये देखिए 45 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35। तो इसका जो यूरी इंटरनल एंगल होगा, मतलब प्रत्येक इसका जो इंटरनल एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 135। आपको क्या याद रखना है, फार्मूला इसका ध्यान रखना है। फार्मूला क्या होता है प्रत्येक इंटरनल एंगल का, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। जब रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका यूरी इंटरनल एंगल का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। ये आपको ध्यान रखना है। और n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। तो इससे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से। देखिए कैसे हमने कोई फ्रैक्शन मान लिया x/y, तो इसका रेशियो 1/27 से जितना है और वही है 3/7 का 5/9 से। देखिए इसको हम अगर पलट दें तो 27/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 इंटू 9/5। अब देखिए ये हो जाएगा x/y इक्वल टू 27 अपान यहाँ पे 35 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 27/1 इक्वल टू 27/35। अब देखिए 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 1/35। और यहाँ पे हमने फ्रैक्शन माना था x/y, जो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो x/y हमें फाइंड आउट करना था, वही यहाँ पे आंसर आ गया है। तो x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/35। 1/35 ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड्डू का डिब्बा है दोस्तों, ए और बी के बीच में 3/4 के बीच में अनुपात बांटा गया है उसको। तो ए को, अब एक डिब्बे के अंदर तो लड्डू होंगे, तो उसमें लड्डू में ए को 36 लड्डू मिले, तो कुल लड्डुओं की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पे लड्डू 3/4 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम इसको 3 ए को मान लेंगे, हम 3x मिले हैं, और बी को मान लेंगे 4x मिले हैं। अब दोनों का यहाँ पे देखिए, ए को 3x मिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी क्वेश्चन में गिवन है 36 लड्डू मिले हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 36, इक्वल टू हो जाएगा 12। अब हमें निकालना है टोटल संख्या। देखिए टोटल यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें इनको, तो 3x प्लस 4x ये हो जाएगा 7x। अब देखिए 7x टोटल होगा, टोटल की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 84। तो टोटल लड्डू कितने थे उस डिब्बे के अंदर से, टोटल लड्डू यहाँ पे 84 आ जाएंगे, तो 84 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें उनको सम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4, हमें कहाँ तक जाना है, +100 तक, तो हमें इनका एवरेज निकालना है। तो देखिए सभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 100 रखेंगे, तो सम कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 100 प्लस 1/2, ये सम आ गया। लेकिन हमें इसको डिवाइड करना है। देखिए सम को अब एवरेज निकालना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 101
डिवाइड बाई 2 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे 101/2, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 50.5। यहाँ पे डिवाइड किया क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड करने के लिए नंबर, जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 100 का एवरेज ले लिया, उसके बाद हमने इस नंबर ये फार्मूला यूज किया है, उसके बाद हमने 100 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आपको मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 50.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, nn+1/2। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हुए, यहाँ उत्तीर्ण हुए, और 42% गणित में, इंग्लिश में 52% यहाँ पे फेल हो रहे हैं, और यहाँ पे फेल हो रहे हैं 42। मैथ में कितना फेल हो रहा है, 42% विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए, 42%। और दोनों विषयों में, मतलब इंग्लिश और मैथ में, जब हम इसको सेट थ्योरी में पढ़ते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंग्लिश इंटरसेक्शन मैथ, दोनों में कितना फेल हुए, 17%। तो यहाँ पे फेल हो गए। अब देखिए एक फार्मूला होता है, अब देखिए ये दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे एक होता है कि या तो मैथ में या तो इंग्लिश में, दोनों में कम से कम एक में फेल होना चाहिए। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे ए इंग्लिश यूनियन, और यहाँ पे लगा देंगे और मैथ, इसके लिए फार्मूला होता है NE। तो यहाँ पे फेल का हम परसेंटेज निकालेंगे, NE+NM, मैथ में जितने फेल हुए माइनस, और यहाँ पे इंग्लिश में और मैथ में जितने फेल हुए उसका हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना फेल हुए, 52 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 42 माइनस 17%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 और 40 90, और ये हो जाएगा माइनस, अब देखिए इसको माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस 1, तो 77%। यहाँ पे या तो बच्चा वो इंग्लिश में फेल हुआ है या मैथ में, तो कम से कम इंग्लिश में या मैथ में फेल हुआ है। तो वो कितने लोग हैं, 77% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब देखिए अगर 100 में से इतने फेल हो रहे हैं 77%, तो पास कितने हो रहे हैं, पास हो रहे होंगे 100 माइनस 77, तो ये हो जाएगा 23%। तो यहाँ पे दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों कितना प्रतिशत था, तो ये अब आंसर आ जाएगा 23% विद्यार्थियों ने पास किया है, उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये आप फार्मूला याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेट थ्योरी का, और काफ़ी यूजफुल भी है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग मतलब एक स्क्वायर, और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। मान लीजिए कोई लाइन है या साइड है, तो यहाँ पे मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, और इसके नीचे हम स्क्वायर भी बना देते हैं। आधार बनाएगा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो इसकी साइड ए रहेगी। ये अगर ये वाली साइड ए है, तो ये भी ए हो जाएगी। अब देखिए ए हो गया, ए बी सी डी, ये हो जाएंगे वर्टेक्स। अब देखिए जो यहाँ पे वर्ग का जो एरिया होता है, क्योंकि हमें क्षेत्रफलों का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे जो एरिया होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड स्क्वायर। इसका रेशियो हमें लेना है, डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 4/√3। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4:3
4:√3। तो क्षेत्रफलों का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:√3। तो फार्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है और सिंपल हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4:√3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले अगर सिमिलर ट्रायंगल की बात आती है तो उनके एरिया में रेशियो होता है। जैसे मान लो पहला हमने मान लिया A1, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो और दूसरे वाले को A2 से। तो जो इनका एरिया होता है वो होता है साइड। मान लीजिए पहले के अपने वाले साइड A1 है, तो ये जो इनका एरिया होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे गिवन है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मान लीजिए 49 और यहाँ पे 64 गिवन है, तो A1/A2 का स्क्वायर। अब इधर आएगा तो अंडर रूट ले लेंगे 49/64, तो यहाँ से A1/A2, और ये क्या है, A1/A2 क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो यहाँ से हो जाएगा 7/8। तो A1/A2, तो A1/A2 क्या आ जाएगा, 7/A1/A2 इक्वल टू हो जाएगा 7/8। तो ये हो जाएगी साइड का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा 7:8। ओके, सिमिलर ट्रायंगल में ये ध्यान रखना है, जो भी एरिया का रेशियो होता है उनके, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु यहाँ पे एक वस्तु को 20% लाभ पर 300 रुपये में बेचा जाता है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि परसेंट क्या होगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम CP को 100 मान लेंगे। जैसे 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना काफ़ी आसान रहेगा, तो हम 100 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 20% लाभ, तो SP क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 की वैल्यू है यहाँ पे 300, तो सेलिंग प्राइस 300 में बेचा जाता है। यदि वो 235 में बेचे, अब इसको हम थोड़ा रिवर्स करते हैं, 300 रुपीज़ जो है रुपये 320 में बेची जाती है, तो वो रुपये 235 में बेची जाती है, तो हानि परसेंट बताना है। तो यहाँ पे 120 यूनिट की पड़ेगी, तो हमें 1 रुपये पे कितना यूनिट बनेगा, 120/300। अब देखिए हमें 235 में बेचना है, तो 235 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 120/300 इंटू 235। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 टाइम जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और 5 टाइम चला जाएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा 5 7 जा, तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 90, तो ₹235 हो जाएगा 94 यूनिट। देखिए यहाँ पे हमने CP माना था 100, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस में आ रहा है 235 रुपये पे कितना यूनिट बनेगा, 94 यूनिट। तो इसका मतलब 100 से कितना कम है, ये 6 यूनिट कम है, तो इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 6% उसका लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 6% लॉस हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज के लेक्चर में बस यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।